गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपके लाइफ में क्या चेंजेस आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 8 से 14 फेब के लिए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 फेब के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो। मे बी ये न्यू पर्सन है, ठीक है, और मे बी ये जिनसे आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, आप उनसे एक नॉर्मल कैजुअल वे में कनेक्ट करना चाह रहे हो। हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स। ओके, सो यू फील लाइक कि आप पहली बात तो आप इस कनेक्शन और इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग दिखाई दे रही है। एंड आप अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड द मोर यू लिसन टू योर इंट्यूशन, द मोर यू फील लाइक कि आपको इस कनेक्शन में अब और इंटरेस्ट नहीं है। यू आर जस्ट लूजिंग योर इंटरेस्ट एंड आप इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो इस पर्सन से, इस कनेक्शन से। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो और मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। इमोशनली वो अटैचमेंट नहीं फील कर पा रहे हो अब आप। इवन दो आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो एटलीस्ट नॉर्मल कैजुअल वे में, एक फ्रेंडशिप जैसा, एटलीस्ट आपकी एक बात हो और आपको पता चले चीज़ें, या फिर सिंपली जस्ट नॉर्मली बात हो आपकी। सो आप किसी वर्गो और पाइसिस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए 8 से 14 फेब के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन बहुत लॉजिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत सरेंडर मूड में दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, लॉजिकल दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं मेंटली। लेट्स सी कि क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। हो सकता है ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में चल रहे हो, बातचीत ना कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस। सो ये पर्सन के अकॉर्डिंग ये पर्सन वेट कर रहे हैं फॉर सम काइंड ऑफ जस्टिस, ठीक है, बैलेंस एंड पीस। ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूसली पास्ट की चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं एंड कॉन्टिन्यूसली एक वेटिंग मोड में दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत क्योस है, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा एंड फाइट है, ठीक है। सो ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत एक वैसी एनर्जी में चल रहे हैं कि जो होगा, जो सही होगा वही करा जाएगा टाइप से, ठीक है। सो ये पहली बात तो ये बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, ठीक है, इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप में। और ये वेट कर रहे हैं कि कब आपके और इस पर्सन के बीच में ये केओस ख़त्म हो, ये ड्रामा एंड फाइट ख़त्म हो, ठीक है, और एक बैलेंस क्रिएट हो, ठीक है। इवन दो फिर चाहे ये कनेक्शन को इनको कट करना ही क्यों ना पड़े, इवन पूरा कंप्लीटली सेपरेट क्यों ना होना पड़े, ये उसके लिए भी रेडी दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए भी तैयार दिख रहे हैं। सो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। आपके पर्सन मेंटली लाइक माइंड से चल रहे हैं, इमोशंस से नहीं चल रहे हैं, ठीक है। सो कैंसर, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 फेब के लिए। मे बी आप दोनों के बीच झगड़े बहुत हैं कैंसर और आपके पार्टनर के बीच में,
सो आप तो पेशेंस रखना चाह रहे हो, आप जो भी फील कर रहे हो, जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपके मन में, आप काइंड ऑफ उनको रोक रहे हो और आप पेशेंस और करेज मेंटेन करना चाह रहे हो फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों आया है, लेट्स सी। 9 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। या सो आप लिटरली, आपके मन में आ रहा है कि आप बिल्कुल इस पर्सन से कट टू कट बात करो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रह रहे हो, ठीक है। और एक नई शुरुआत करो इस पर्सन के साथ, ठीक है। मतलब बात करो और अकॉर्डिंग टू दैट आप इस, या तो इस पर्सन के साथ अगर चीज़ें ठीक हैं तो नई शुरुआत करो, या फिर अदर आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग करो, ठीक है। सो इट कुड बी पॉसिबल कि आप की फाइट एंड ऑल होती रहती है, दैट्स वाई आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कई बार आपने चीज़ें क्लियर आउट करने की कोशिश करी हो इस पर्सन से एंड देन वो फाइट में कन्वर्ट हुआ हो, ठीक है। सो एक क्लैरिटी लेने की कोशिश करी हो, आपके अंदर एक इम्पल्सिव एनर्जी हो सकती है, इम्पेशेंट एनर्जी हो सकती है, एंड वो कन्वर्ट हुई हो फाइट में, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रह रहे हो, ठीक है। सो यू फील लाइक कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, बट आप पेशेंस रखना चाह रहे हो। सो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना चाह रहे हो कि पहले आप इस पर्सन से एक बार बात कर लो, क्लियर कर लो, ठीक है। देन आप आगे बढ़ो, अगर चीज़ें अभी भी कुछ होप है तो इस पर्सन के साथ, अदरवाइज किसी न्यू पर्सन के साथ, ठीक है। बट आप खुद फिर भी पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो अपने साइड से, ठीक है। सो कैंसर के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 8 से 14 ऑफ फेब के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको लेके एक्शन लेना चाह रहे हैं, इस पर्सन के अंदर आपको लेके पैशन है, अट्रैक्शन है, प्लस यहाँ पे मूवमेंट भी दिख रही है इस पर्सन की साइड से, लेकिन अनस्टेबल एनर्जी दिख रही है, ऑन एंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है। ये पर्सन आपको लेके पैशनेट हो सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, एक स्टॉकिंग एनर्जी है, एट द सेम टाइम एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं अपनी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, बट फॉर द टाइम बीइंग ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और सिंपली एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको लेके भी ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको लेके पैशन, अट्रैक्शन दिख रहा है, और ये आपको लेके एक मूव लेना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। सो अब कैंसर आपके ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 फेब के लिए? नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो इट कुड बी पॉसिबल कैंसर की दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप इस पर्सन से कनेक्ट करने के बारे में बहुत सोच रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, आपके अंदर बहुत फीलिंग्स और इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड। या सो आप क्लियर करना चाह रहे हो कि इस फाइट एंड ऑल होने के बावजूद क्या आप और ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, या इस कनेक्शन में इस एफर्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। या फिर आप ये क्लियर करना चाह रहे हो कि ये पर्सन अपने साइड से वो एफर्ट और क्यों नहीं कर रहे हैं जिस तरह की ये पहले कर रहे थे, ठीक है। और क्योंकि इसी वजह से शायद फाइट भी हो रही है, झगड़े भी हो रहे हैं।
सो इवन दो आपके अंदर बहुत फीलिंग्स इमोशंस हैं, आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो इस चीज़ के लिए कि ये पर्सन एफर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन में जैसे कि ये पहले कर रहे थे। और मे बी और शायद ड्रामा है इसलिए नहीं कर रहे हैं, या फिर ड्रामा इसीलिए है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उतने एफर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बात कर रहे हो देन वो फाइट में ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यस, सो लेट्स सी कि कैंसर आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, आपके मन में जो भी है उसको क्लियर करने की नीड है। इवन दो आपको लग रहा है कि झगड़े हो जाएंगे, फाइट हो जाएगी, लड़ाइयाँ होंगी, बट स्टिल आपको क्लियर आउट करने की नीड है कैंसर। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।